नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पासपोर्ट कैसे बनता है। तो इस वीडियो में पासपोर्ट कैसे बनता है, फार्म से लेकर के पुलिस वेरिफिकेशन तक के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आप पूरी बात समझ जाएंगे। कहीं आपको और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट कितने प्रकार का होता है ना, कितने तरह के लोगों के लिए बनता है, कितना पैसा लगता है इसके लिए, कितना समय लगता है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, और फिर उसके बाद कितने दिन के बाद आपके घर में आ जाता है, इसकी वैधता कितनी होती है, क्यों बनवाना चाहिए, किसको बनवाना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, पासपोर्ट कौन जारी करता है? तो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का एक विभाग है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, MEA। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें आपका पूरा विवरण होता है, यानी आपका जन्म, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका पूरा एड्रेस, सब कुछ होता है। जैसे आप भारत में एक आधार कार्ड है, तो आप भारत में कहीं भी घूमिए, आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड चेक होगा। आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। एक आधार कार्ड दो व्यक्तियों का नहीं बनता है, एक आधार कार्ड एक ही व्यक्ति का बनता है। ठीक उसी तरह से पासपोर्ट एक व्यक्ति का एक ही बनता है, और पासपोर्ट विश्व लेवल का होता है, आधार कार्ड आपके भारत का है। तो अगर आपको बाहर जाना है, भारत के बाहर जाना है, पाकिस्तान जाना है, इंग्लैंड जाना है, कहीं भी जाना है, कुछ देशों को छोड़कर, जैसे नेपाल, अगर आप नेपाल भूटान जाना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड अपना लेकर के जा सकते हैं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके अलावा कहीं और आपको जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फिर आपका आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। यानी विश्व में आपको घूमना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जो आपकी एक पहचान है। इसे एक देश अपने नागरिकों के लिए जारी करता है, यानी भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इसे जारी करता है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो विदेश नहीं जाना चाहता, जो हमेशा भारत में ही रहना चाहता है, उसे पासपोर्ट बनवाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर बाहर जाना चाहते हैं तभी बनवा सकते हैं। अब देखिए, पासपोर्ट तीन प्रकार का होता है। रंग के आधार पर पासपोर्ट तीन प्रकार का होता है। एक पासपोर्ट का रंग होता है नीला या गहरा नीला। एक पासपोर्ट होता है सफेद रंग का, और एक पासपोर्ट होता है महरून रंग का। जो नीला पासपोर्ट होता है ये भारत के आम नागरिकों के लिए बनता है। आम नागरिक का मतलब जो न सरकारी कर्मचारी हैं, मतलब जो जैसे विदेश में जो जाके काम करते हैं भारत सरकार की ओर से, न वो हैं न कोई नेता है, बल्कि एक सामान्य नागरिक हैं जो बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हैं या छोटा मोटा काम करने के लिए जाना चाहते हैं, इस तरह के, तो उनके लिए नीला पासपोर्ट जारी होता है। ठीक है, सफेद पासपोर्ट जारी होता है जो लोग सरकारी कामकाज से विदेश जाते हैं, और मरून पासपोर्ट जारी होता है जो लोग विदेशों में भारत सरकार की ओर से काम करते हैं, जैसे कि IFS अधिकारी ना, इंडियन फॉरेन सर्विस, IAS रैंक के, ये अधिकारियों के लिए मरून रंग का जारी होता है। तो आमतौर पे हम किसकी चर्चा करेंगे? तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? नीला पासपोर्ट, यानी कि आपके लिए, साधारण लोगों के लिए। ये जो नीला पासपोर्ट है ये भी एक तरह से, दो तरह से बनता है। इसके भी दो प्रकार हैं। एक होता है जो व्यक्ति कक्षा 10 तक भी नहीं पढ़े होते, यानी एक कह सकते हैं कि एक पासपोर्ट होता है अनपढ़ व्यक्ति के लिए, एक पासपोर्ट होता है पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए। तो आज के समय में जो हाई स्कूल भी नहीं पढ़ा है, दरअसल उसे अनपढ़ माना जाता है ना। तो कम से कम हाई स्कूल तक तो पढ़ना ही चाहिए, कक्षा 10 तक। तो जो 10वीं पास है, 10वीं पास, और एक जो 10वीं पास नहीं है, एक जो 10वीं पास है, एक जो 10वीं पास नहीं है। जो 10वीं पास है उसके लिए जारी होता है ECNR, और जो 10वीं पास नहीं है उसके लिए जारी होता है ECR। देखो यहाँ N लिखा है, यहाँ पे N नहीं है। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मतलब उपप्रवास जांच की आवश्यकता, और यहाँ पर आवश्यकता नहीं, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा 10 तक भी नहीं पढ़े हैं, तो आप विदेश में किस लिए जाएंगे? आप विदेश में या तो घूमने के लिए जाएंगे, है ना, या फिर छोटा मोटा काम करने के लिए जाएंगे। अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तब तो इसकी ज़रूरत है, चेक किया जाएगा कि आपका ECR है कि ECNR है, क्योंकि फिर वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। आप तो अनपढ़ हैं,
है ना। घूमने जा रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब जो 10वीं पास है उनके लिए बनता है, जो 10वीं पास नहीं है उनके लिए बनता है ECR, और जो 10वीं पास है उनके लिए बनता है ECNR। तो जो पासपोर्ट होता है अगर ECNR का है तो उसमें ECNR नहीं लिखा रहेगा, लेकिन अगर ECR का है तो उसमें ECR जरूर लिखा रहेगा पासपोर्ट के पीछे। जैसे देखिए ये मेरा पासपोर्ट है, नीले रंग का है, ये ECNR का है ना, क्योंकि हमने 10वीं का मार्कशीट लगाया था। तो आप कैसे चेक करेंगे कि ECR है कि NCR है, ECR है कि ECNR है? तो ये एकदम पीछे में जब जाएंगे, यहाँ पर जहाँ पे पिता का नाम लिखा हुआ है, माता का नाम लिखा हुआ है, इसी के जस्ट ऊपर लिखा रहेगा ECR। अगर ECR नहीं है तो ECNR नहीं लिखा रहेगा। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो ECNR है। बात समझ में आ रही है इतना? तो कहने का मतलब कि जो नीला पासपोर्ट है, साधारण पासपोर्ट है, वो भी 2 प्रकार का होता है। अब देखिए, अब आती है प्रक्रिया कि पासपोर्ट कैसे बनवाएं। देखिए, पासपोर्ट बनाने के लिए भारत में लगभग 36 कार्यालय बनाए गए हैं जहां से आप बनवा सकते हैं। जैसे प्रयागराज में भी है, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, वाराणसी में भी है। तो जहां आपकी इच्छा है वहां जाके बनवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अब इसका फॉर्म बड़ा थोड़ा सा जटिल है। जटिल का मतलब इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं, बहुत चीज़ें लिखनी होती हैं, तो आमतौर पर लोग अपने से नहीं कर पाते, या जो जानकार है कर भी लेता है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि जो लोग फॉर्म भरते हैं, साइबर कैफे में जाइए या सहज जन सेवा केंद्र में जाइए जहाँ वो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों को सारा पता होता है सब कुछ। तो 50 रुपये फीस लेंगे वो लगभग। उसके अलावा 1500 रुपये इसकी सरकारी फीस है। तो जो पासपोर्ट है साधारण लोगों के लिए, ये पासपोर्ट मुख्य रूप से 2 प्रकार से और बनता है। एक होता है 36 पेज का पासपोर्ट, एक होता है 60 पेज का पासपोर्ट। जब आप साधारण पासपोर्ट बनवाएंगे तो इसकी फीस होती है 1500 रुपये। तत्काल बनवाएंगे तो 60 पेज की होती है, तो इसकी फीस है 2000 रुपये सरकारी फीस। तो 36 पेज का और 60 पेज का अंतर क्या है? तो 36 पेज का, जैसे हमारा ये 36 पेज का है, इसमें 36 पेज है। इसके अंदर जैसे पासबुक आपकी बनती है ना, तो पासबुक में सादे पन्ने होते हैं, तो वैसे ही सादे पन्ने होंगे 36 पेज या फिर 60 पेज। जिनको ज़्यादा विदेश घूमना है, हर तीसरे दिन, चौथे दिन या हर महीने घूमना है, जाना है किसी काम से, तो उनकी जल्दी भर जाएगी वीज़ा के लिए। बार बार हर पेज पे वीज़ा की मुहर लगती है तो भर जाएगा। इसके लिए उनको 60 पेज वाला चाहिए, मतलब जल्दी भरे ना। लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ही जाएंगे या कभी कभार जाएंगे, उनके लिए 36 पेज ही। तो कुल मिला के पेज का मतलब, पेज आप बढ़वाते हैं तो पैसा ज़्यादा लगेगा, पेज कम करवाते हैं तो 36 पेज का ही साधारण पासपोर्ट बनेगा। साधारण पासपोर्ट के लिए फीस सरकारी है 1500 रुपये। जब आप फॉर्म भरेंगे तभी 1500 रुपये कट जाएगा। तो 1500 रुपये सरकारी फीस, मान लीजिए वो जो भरेंगे 150 रुपये वो ले लेंगे, तो 1550 या 1600 रुपये आपका लगेगा। फॉर्म भरते समय आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक तो जो सबसे जरूरी है, जो हर जगह लागू होता है, वो है आधार कार्ड। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अब आप आधार कार्ड के बिना काम करवा नहीं सकते। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड। इसके बाद होना चाहिए आपकी पासबुक, यानी किसी भी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी। इसके अलावा 10वीं पास का प्रमाण पत्र, है ना, अगर आपका ECNR वाला है तो। इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं तो DL का भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास निर्वाचन आयोग का बना है तो वो भी निर्वाचन कार्ड वाला वो भी लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो इतना बहुत महत्वपूर्ण है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, 10वीं पास प्रमाण पत्र और DL। अगर आपके पास पासबुक तत्काल में नहीं है तो भी बहुत इसकी आवश्यकता नहीं है, DL नहीं है तब भी बहुत इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10वीं का प्रमाण पत्र, इतना आपका कंपलसरी है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप फिल करेंगे फॉर्म भरते समय। उसके बाद आपको चुनना पड़ेगा कि आप कहाँ से बनवाना चाह रहे हैं। 36 कार्यालय हैं इसके लगभग, तो 36 की लिस्ट आ जाएगी। तो जो आपके सबसे नज़दीक, जैसे मैं प्रयागराज का हूँ तो प्रयागराज मेरे लिए सबसे नज़दीक है। लेकिन प्रयागराज में वेटिंग चलता है, यहाँ पर बहुत समय लगता है। मतलब आज आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है 1 साल के बाद आपका वेरिफिकेशन के लिए समय मिले। तो हमने लखनऊ डाला, लखनऊ में मुझे 1 से 1.5 महीने के बाद मिल गया। तो आप चेक कर लीजिए, जहाँ जल्दी मिल रहा हो, जहाँ
जल्दी मिलने का मतलब फॉर्म भरने के 1 से 1.5-2 महीने के बाद आपको बुलाया जाएगा वहां पे आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कार्यालय में। ठीक, तो जहां जल्दी अपॉइंटमेंट के लिए मिल जाए वहां पे कर लीजिए। तो जब आप 1 से 1.5 महीने बाद जो भी आपको डेट मिलेगी उस डेट पर अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाना होगा। ये अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा? जब आप फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, पैसा कटेगा, तभी सक्सेसफुली का एक लेटर आएगा। उसे निकाल करके आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स भी लगा रहेगा उसी में, उसके साथ आपको उस तारीख पे जाना है जिस तारीख के लिए आपको बुलाया गया है। जब वहां जाएंगे तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर के एकदम रेडी होकर के जाएंगे। जब वहां पर जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको वहां पे बुलाया गया है 1 बजे का, तो आपको 12:30 बजे वहां पहुंच जाना है ना, क्योंकि काफ़ी लोग रहते हैं, लाइन लगी रहती है, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो पहले उनको करना होता है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा पहले आप पहुंच जाइए। उसके बाद जब वहां जाएंगे तो कुल वहां पे 4 स्टेप पे आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। एक जगह मिलता है टोकन, इसको हम डिटेल में बताते हैं अभी। टोकन के बाद दूसरे नंबर पे फिर ए ब्लॉक है, फिर बी ब्लॉक है और फिर सी ब्लॉक है। यानी यहाँ पे आपको 4 जगह बुलाया जाएगा कार्यालय में। सबसे पहले जब अपना पूरा फॉर्म लेकर के आप जाएंगे, ध्यान रहे वहां कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि फीस आपकी पहले ही कट चुकी है 1500 रुपये। 1500 रुपये के अलावा कोई आपको फीस नहीं देनी है, कहीं भी नहीं देनी है। यानी अब आप किराया भाड़ा खर्च करेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन पासपोर्ट के लिए जो आपने 1500 रुपये फीस जमा किया था उसके अलावा 1 रुपये भी नहीं लगेगा। हाँ, वहाँ आपको कोई दलाल मिल सकते हैं जो कहेंगे कि आप, हो सकता है आप उनको पूरा अपना बताएं कि हमने ये चीज़ें लिया है, तो वो कह दे कि पासबुक नहीं लिए हो, डीएल नहीं लिए हो तो नहीं होगा, ऐसा करो 1000 दो तो हम करवा दें, 500 दो, तो दलाल भी आपको बाहर मिल सकते हैं। उनके चक्कर में आपको नहीं मिल पड़ना है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं पास का प्रमाण पत्र और पासबुक तो आजकल सबके पास है, पासबुक भी ले लीजिए, डीएल है डीएल भी ले लीजिए। ठीक है, तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप जब जाएंगे सबसे पहले आपको एक टोकन दिया जाएगा, यानी विंडोज पे जब आप जाएंगे अपना पूरा लेकर के, तो थोड़ा सा वहां पर डॉक्यूमेंट्स चेक होगा। डॉक्यूमेंट्स चेक इसलिए करेंगे क्योंकि जब आपके पास जब आपको टोकन मिल जाएगा तो आप जाएंगे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो आप वहां जाए ही क्यों अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है? तो इसलिए पूरा डॉक्यूमेंट्स पहले ही आपका वहां पे चेक कर लेंगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर से एक टोकन देंगे। ये टोकन कैसा होगा? आपके सामने स्क्रीन पर है, ये मेरा है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है ना नंबर, यही नंबर उसमें आपके फॉर्म में लिख दिया जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर में। अब वही लेकर के जब आप ए ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ A1, A2, A3 इस तरह से विंडोज रहेंगी बहुत सारी, क्योंकि एक विंडोज पे काम हो नहीं पाएगा, भीड़ ज़्यादा रहती है, तो कई विंडोज बनाई जाती हैं और सारे विंडोज में यानी सारी खिड़कियों में जितने भी लोग बैठे रहते हैं सब एक ही काम करते हैं। तो जहाँ भी आपका नंबर लग गया वो सामने स्क्रीन रहती है, वहाँ पर चलता रहता है कि किसका नंबर है और किस विंडोज पे है। तो ए ब्लॉक में कौन से विंडोज पे है, A1, A2, A3 सब लिखा रहता है। तो आप वहाँ जाएंगे, जब आपका नंबर आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे। इसके अलावा आपका पूरा फिंगर लगाएंगे, है ना, ये चारों, ये अंगूठा दोनों, पूरा फेस, तत्काल की फ़ोटो लेंगे, जिस हाल में आप हैं वैसी फ़ोटो लेंगे तत्काल। फिर उसके बाद वहाँ पे वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट सही है। उसके बाद फिर वो एक टोकन देंगे, जो भी टोकन नंबर मिलेगा आपको वो लेकर के फिर बी ब्लॉक में जाना होगा। पास में ही रहता है, मतलब अलग बिल्डिंग में नहीं, उसी बिल्डिंग में, बस थोड़ा सा बगल में अगली दीवार के पास। बी ब्लॉक में आप जाएंगे तो वहाँ भी B1, B2, B3, B4, B6 ऐसे ही विंडोज रहेंगी, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। फिर आपका किसी में नंबर लग जाएगा, तो जब आप उसमें जाएंगे तो वहाँ भी आपका एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, नाम वगैरह पूछा जाएगा। जब वहाँ क्लियर हो जाएगा तब फिर आपको फिर से टोकन मिलेगा और आप सी ब्लॉक में जाएंगे। जब सी ब्लॉक में जाएंगे तो फिर आपको वो वहाँ पे थोड़ा सा आपका मतलब आपको देखेंगे, फिर आपसे कुछ पूछताछ करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और फाइनली आपको बता देंगे कि अब आपका सब कुछ ठीक है, अब आप घर जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये तीनों जगह आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। आप फर्जी नहीं कर सकते, गलत डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप बनवा नहीं सकते, क्योंकि सब ऑनलाइन चेक होता है। तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, 10वीं का प्रमाण पत्र, डीएल जो भी है सॉलिड होना चाहिए। इसके साथ एक फ़ोटो भी ले जाना है आपको, क्योंकि फ़ोटो भी लगती है। जो फार्म में आपने भरा था वही फ़ोटो उसी तरह की होनी चाहिए। तो एक फ़ोटो भी लगाते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं हर डॉक्यूमेंट्स में और आपके तत्काल भी फ़ोटो खींचते हैं।
क्योंकि ये देखिए जो पासपोर्ट मेरा बन के आया है, इसमें जो हमने फ़ोटो लगाई थी वो तो फ़ोटो है ही, ये फ़ोटो हमने लगाई थी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये वाली तत्काल की फ़ोटो खींची गई है। तो वहाँ से आने के बाद मतलब वहाँ से आप चले आएंगे घर। जब वहाँ से घर चले आएंगे तो उसके 2 से 3 दिन के बाद आपके थाने से फ़ोन आएगा। आपको अपने पुलिस स्टेशन में जाना नहीं है, ऑटोमेटिक वो वहाँ से संपर्क करते हैं, पूरा मेल से भेज देते हैं, पूरा आपका मोबाइल नंबर सब कुछ डिटेल। तो थाने से फ़ोन आएगा कि आपको मिलना है, मतलब आपको या तो थाने पे बुलवाया जाएगा या वो लोग पुलिस वाले खुद ही आपके घर आएंगे। तो अगर थाने पे बुलवाते हैं थाने पे जाइए, आपके घर आते हैं तो आप घर आने दीजिए। तो वो क्या करेंगे कि एक आपका चरित्र प्रमाण पत्र लेंगे, जैसे दरोगा जी घर पे आए तो एक चरित्र प्रमाण पत्र आपका लेंगे। तो वो चरित्र प्रमाण पत्र आपके गाँव के मुखिया बना देंगे, प्रधान बना देते हैं, तुरंत बना देंगे 2 मिनट में। चरित्र प्रमाण पत्र यानी आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इसका एक प्रमाण। वो प्रमाण पत्र और एक आधार कार्ड की फोटो कापी और एक स्वयं की फोटो, ये 3 चीज़ें पुलिस वाले ले लेंगे, ठीक है। या आप थाने जाएंगे तो ये तीनों चीज़ें लेकर के जाएंगे। तो बस आधार कार्ड और चरित्र प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो वो वहाँ से फैक्स कर देंगे, भेज देंगे। उसके 3 से 4 दिन के बाद आपका वहाँ से क्षेत्रीय कार्यालय, मतलब जहाँ से आप बनवाए हैं वहाँ से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा और 3 से 4 दिन में आपके घर आ जाएगा। तो जैसे अभी हाल में ही हमने पासपोर्ट बनवाया, 12 अगस्त को हमारा वेरिफिकेशन था लखनऊ में। तो 12 अगस्त को सारा वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद 22 अगस्त को मेरा पासपोर्ट बाई पोस्ट भेज दिया गया। यानी 10 दिन के भीतर ही पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, पासपोर्ट भी बन गया था। और फार्म भरे थे जुलाई फर्स्ट वीक में फार्म भरे थे, तो 1 से 1.5 महीने में हमको मिल गया था। तो कुल मिला के इसका पूरा प्रोसेस ये है कि जिस दिन आप फार्म भरेंगे तब से लेकर के लगभग कम से कम 1.5-2 महीने लग ही जाएंगे। अगर ज़्यादा भीड़ है तो ज़्यादा भी लग जाएंगे। जितना जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको, अपॉइंटमेंट के बाद 8 से 10 दिन के भीतर आपका आ जाता है। देखिए जो पासपोर्ट होता है ना, अगर जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, 18 वर्ष से ज़्यादा है, तो उनका पासपोर्ट बनता है 10 वर्ष के लिए। यानी जो पासपोर्ट आज बन गया, 2022 में बन गया, ये 2032 तक काम करेगा। 2032 में रिन्यूअल कराना पड़ेगा जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है उनके लिए। और सरकारी फीस 1500 रुपये। जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि बच्चे हैं 18 वर्ष से कम, उनका बनता है 5 साल के लिए, या फिर जैसे ही वो 18 के हो जाएंगे तब तक। और व्यक्ति पासपोर्ट कौन बनवा सकता है? जिसकी उम्र मात्र 1 दिन है। 1 दिन से लेकर के जब तक उम्र आपकी है 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितना भी आपकी है, नो मतलब कोई उसमें रोक टोक नहीं है। यानी 1 दिन का बच्चा से लेकर के जितनी उम्र का हो तब तक के लिए बनवा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चों का कैसे बनेगा? अब छोटे बच्चों का तो आधार कार्ड होता नहीं तत्काल में, पैन कार्ड नहीं होता, पासबुक नहीं होती, 10वीं पास कहाँ की हैं, डीएल कहाँ होगा। तो उनके लिए क्या होता है? तो उनका जब बनता है तो उनके माता पिता शपथ पत्र लगाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बन ही जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और माता पिता प्रमाणित करेंगे कि उनका बेटा है, तो एफिडेविट के माध्यम से उनका पासपोर्ट बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये जो पासपोर्ट है 36 पेज का, इसमें पहले पेज में तो आप ऊपर देखिए लिखा गया है भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट, यानी भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका पूरा विवरण होता है, नाम, पता और पिता का नाम, ये सब, जन्म तिथि। इसके बाद जो खाली पेजेस होते हैं, ये देखो पता है ना 36 पेज 60 पेज, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है, जैसे आप घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको जाना है अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, कहीं भी जाना है, तो आप पासपोर्ट लेकर तो केवल जा नहीं पाएंगे, पासपोर्ट तो ले ही जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ का वीज़ा लेना पड़ेगा ना, अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे आप दुबई जा रहे हैं, तो दुबई जाने के लिए आपको वीज़ा बनवाना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के लिए जा रहे हैं, 2 साल, 3 साल या घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जितने समय के लिए जा रहे हैं आपका वीज़ा बनेगा। तो वो वीज़ा क्या होता है? वीज़ा ये होता है कि जो आपका ये खाली पेज है, इसी पे पूरा लिख दिया जाएगा, मुहर लगा दी जाएगी, है ना, प्रमाणित कर दिया जाएगा, इसी में पूरा विवरण लिखा रहेगा। तो जब भी आप वहाँ जाएंगे तो आपका चेक होगा, वीज़ा दिखाओ या पासपोर्ट दिखाओ। जब आप पासपोर्ट दिखाएंगे तो उसी में ये पूरा लिखा रहेगा, प्रमाणित किया रहेगा, मुहर लगी रहेगी। फिर आप जब फिर दूसरी जगह कहीं जाएंगे तो फिर अगले पेज में
इसीलिए ये पेज खाली छोड़े जाते हैं, यही सब लिखने के लिए। वीजा के लिए अलग से कुछ नहीं मिलता, इसी में प्रमाणित किया जाता है, मुहर लगाई जाती है, स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है, जितने का वीजा बना है वो सब कुछ। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने की कोशिश किया कि पासपोर्ट कैसे बनता है। अगर कुछ भी आपके मन में डाउट्स है जो हम नहीं बता पाए, छूट गया है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो वीज़ा कैसे बनता है ना, वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे डिटेल में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।